आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर जो है आपका रेशनल नंबर, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट ए, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1A दिख रही है आपको? ओके। फर्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। ओके, अभी आपको दिख रहा है ये यहाँ पे क्या है, ये आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं या जो इंटीजर्स दिख रहे हैं, तो उसके बारे में हम उसको एक रेशनल नंबर में हमें एक्सप्रेस करना है। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। पहले फर्स्ट नंबर दिया हुआ आपका 12। फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 1, एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर्स। ओके, नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है, आप इससे एक सिंपल नंबर कह सकते हैं, आप इसे इंटीजर कह सकते हैं, आप इसे नेचुरल नंबर कह सकते हैं। तो जो भी है ये, इससे आपको इसे हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। 12 को नो, इसे रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे आप एक नेचुरल नंबर कह सकते हैं। और नेचुरल नंबर को आप एक रेशनल नंबर में क्या करना, आपको एक्सप्रेस करना है। तो ओके, 12 upon 1. This is natural number, but 12 upon 1 is an example of rational number. Why it is rational number? Because rational number means P upon Q. P upon Q, ये आपका P upon Q के फॉर्म में राइट किया हुआ है। और आप जानते हैं जो रेशनल नंबर है तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q जो 0 के इक्वल नहीं है। 12 एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है। किसमें एक्सप्रेस करना है? रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो 12 upon 1 इज अ रेशनल नंबर। ओके, क्लियर। जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके एक्सरसाइज 1A के फर्स्ट पार्ट के। तो सारे ही नंबर्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे -83, -91, ये -83 क्या है? नेचुरल नंबर है? नहीं है, ये आपका एक इंटीजर नंबर है। क्या है ये? इंटीजर नंबर है। और -91 इंटीजर नंबर है। ओके, तो ये सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं, इन सभी नंबर्स को आपको P अपॉन Q के फॉर्म में राइट करना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कंप्लीट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, आपको जो भी हमने प्रीवियस वीडियो दिया है, उस वीडियो में हमने बताया है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसे हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट का ए पार्ट, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। ओके, एक रेशनल नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपका दिया हुआ है 8/24। 8/24 को हमें राइट करना है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 8 को देख लेते हैं, अगर आप इसको कट करेंगे तो 8 से 1 टाइम और 8 से 3 टाइम। ओके, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/3। 8/24 को आपने लोएस्ट कर लिया। लोएस्ट फॉर्म क्या है इसका? 1/3। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो भी यहाँ पे रेशनल नंबर्स दिख रहे हैं, इन सभी रेशनल नंबर्स को आप यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। और आपको जो आंसर दिया हुआ रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करने के लिए, तो उनका आप स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम 3 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर्स विद द गिवन डिनोमिनेटर। हमें एक्सप्रेस करना है जो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं विद द गिवन डिनोमिनेटर। चलिए देख लेते हैं क्या करना है मुझे। जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है थर्ड का, ये पार्ट है। यहाँ पे -3/7 को 3/7 with मिनेटर इज इक्वल टू 49। -7/3 है, और विद इक्वल डिनोमिनेटर क्या है इसका? 49 है। ओके, 49। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर पार्ट क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद द गिवन डिनोमिनेटर। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है, इस न्यूमरेटर पार्ट पर क्या होना चाहिए, तो आप देख लीजिए।
यहाँ पे हमने इसको x सपोज कर लिया, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्या होगा आपका यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई विद 49 और is equal to x multiply with 7, x multiply with 7, then find the value of x is equal to -3 multiply 49 upon 7, 7 time 7 3 time -21, x is equal to -21, x is equal to -21। ओके, दिख रहा है सभी को? हाँ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डेनोमीटर दिया गया था और आपने इसका न्यूमरेटर फाइंड कर लिया, तो x के प्लेस पर आप -21 राइट करेंगे। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सारे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका फिनिश हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर दिया हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स, तो फिल इन दी ब्लैंक्स। और हाँ, सभी स्टूडेंट से मेरा ये कहना है, आप ये सारे क्वेश्चन आप अपने फेयर नोट में करेंगे। और इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। ओके, कोई भी डाउट्स है, आपको क्लियर नहीं हो रही है चीजें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप जो हमारा एक प्रयास है आपको अच्छा सिखाने के लिए, आप जो भी वीडियो है तो इसको जो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक प्रेस करें। फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स जो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है, -14/63 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? चलिए हम इसको अब जो भी हमने आपको क्लास 5 या क्लास 6 में हमने आपको बताया, तो चलिए हम इसको थोड़ा अपोजिट लेके चलते हैं। ओके, अपोजिट लेने का मीन्स है यहाँ पर हम इसको जो राइट पार्ट दिया हुआ, इस राइट पार्ट से लेफ्ट पार्ट के लिए लाते हैं। तो 9 के साथ मैं जो डेनोमिनेटर दिया हुआ सेकंड का 9 के साथ किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 63 फाइंड हो जाए? 9 के साथ मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किससे? 7 के साथ। ओके, किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे मुझे क्या दिख जाए? ये दिख जाए, क्या दिख जाए? ये 7 दिख जाए। ओके, क्या दिख जाए? 7 दिख जाए। और यहाँ पर मैं किसके साथ 7 से मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 14 दिख जाए? तो मुझे यहाँ पे 2 करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 2। क्लियर है? और 2 के साथ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 18 दिख जाए? तो 9 से मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे, 9 से 18 दिख जाएगा। और यहाँ पे भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 9 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ना तो 9 से 81। ओके, ये तो एक शॉर्ट मेथड है इसको करने का, बट जो उसका लेंथी ओरिजिनल मेथड बनना चाहिए वो क्या है, चलिए हम देख लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, तो 4 का फर्स्ट पार्ट है -14/63 इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डेनोमीटर इज इक्वल टू 9, देन इज इक्वल टू -18 अपॉन डेनोमीटर। ओके, नथिंग। डेनोमीटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन ब्लैंक्स को मुझे फिल करना है, और शायद आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। देख लेते हैं पहले हम फर्स्ट जो 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं या जो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इन रेशनल नंबर्स को लेके हम बात कर लेते हैं। तो 14/63 -14 इज इक्वल टू दिस इज x एंड दिस इज y, देन x अपॉन 9। ओके, do cross multiply and do cross multiply -14 multiply with 9 is equal to x multiply with 63, then find the value of x, then okay, -14 multiply with 9, then side change, okay, 63 9 7 time 7 2 time 7 2 time, then x is equal to -2। ओके, आपको जो यहाँ पे x की वैल्यू दिख रही है वो क्या है? -2 है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू बननी चाहिए x की वो -2 है। और यहाँ पे हम y की भी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को लेके हम बात कर रहे हैं इस समय। जो सेकेंड टर्म है आपका वो क्या है? -2/9 एंड इज इक्वल टू -18/9। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देन डू क्रॉस मल्टीप्लाई and -2 multiply with y is equal to -18 multiply with 9, then and we find the value of y. Okay, then y is equal to -18 multiply with 9 upon -2, negative and negative cut and negative convert to positive sign. Okay, and 2 9 time, now 9 9 से
81. Okay, so this is we find the value of x is equal to -2 and y is equal to 81. ओके, सो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, और आपको जो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए. एक्सरसाइज 1A के सारे क्वेश्चंस, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ये आपका पूरा देख लीजिए अच्छे से. और ये जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट पूरा, थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है थर्ड पार्ट का, फोर्थ पार्ट के आप सारे क्वेश्चंस इस तरीके से कर सकते हैं. हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट. ओके, यहाँ पे मुझे चेक करना है फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है एंड विच आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर एंड नॉट. कौन से फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्विवेलेंट है और कौन से फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर आपका जो पार्ट नंबर दिया हुआ फिफ्थ फर्स्ट पार्ट -9/11, 81/90, -99.